Hello friends, Merry Christmas, season's greetings and in advance a very happy new year। जो कि क्रिसमस का मौसम है तो सोचा क्यों ना क्रिसमस की कुछ स्टोरी और उससे रिलेटेड कोई सॉन्ग की कोशिश की जाए। तो लाइफ फिलोसॉफी विद कहानी एंड सॉन्ग में आपका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। आज की कहानी क्रिसमस की कहानी है, क्रिसमस के मौके की कहानी है, रोमांटिक कहानी है। तो मैंने कहीं पर सुनी हुई है, कहीं शायद थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, तो ना मुझे राइटर का बारे में याद है ठीक से, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपना एक वर्जन अपने तरीके से बनाकर शेयर किया जाए। क्रिसमस का मौका ख्रिस्ती भाइयों के लिए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो हमेशा चाहते हैं कि सबको गिफ्ट्स दे, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और सबके गम में शरीक हो अगर किसी तरह से ज़रूरत हो तो ऐसे ही एक कपल था जो थोड़ा गरीब था, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो मान के चलते हैं कि एक लड़की और एक लड़का या एक हस्बैंड एंड एक वाइफ। तो बीवी की बहुत इच्छा थी कि हमारे इतने सालों के संसार में हमेशा वो गरीब रहे थे, तो मन चाहा तोहफा कुछ खास कभी दे नहीं पाए थे। तो हमेशा उनकी चाहत थी कि एक दूसरे को, क्योंकि चूँकि वो बहुत प्यार करते थे तो एक दूसरे को उनकी चाहत की चीज़ें दी। अनफॉर्चुनेटली वो कभी ये कर नहीं पाए थे, तो इस साल फिर भी उनको कुछ करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के पास ही बहुत कम पैसे थे। और जहाँ तक मुझे याद है उस कहानी में ये बताया गया है कि हस्बैंड के पास उसकी एक गोल्ड वॉच थी, जो एक ज़माने में रिस्ट वॉच नहीं, जो वॉच जो पॉकेट में लेते थे और जिसको चेन से टंगाया जाता था अपने सूट के साथ। तो वो वाला एक बड़ा ही ओल्ड वाला उनके ग्रैंडफादर के ज़माने का गोल्डन वॉच था, एक गोल्ड का वॉच था, जो उन्होंने कभी बेचा नहीं था किसी भी समय में, और उनको बहुत प्यारा था क्योंकि उनका ये खानदानी था। तो वो उनके पास था। और ये जो बीवी थी उनके पास तो कुछ भी ऐसी खास चीज़ नहीं थी। कुछ $2 उनके पॉकेट में थे, तो उससे कोई गिफ्ट बड़ी आने की आसार नहीं थे। और उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी उनकी वैल्यू में, जो उनको बहुत प्यारी थी, और वो थे उनके लंबे बाल। और उस लंबे बालों के लिए उनको पहले भी क्योंकि उस ज़माने में शायद दूसरे के बाल लेकर या बालों, आज भी वो बालों का बिजनेस होता ही, तो उनके बालों का ऑफर भी आई थी कि अगर आप ये दे दो तो हमें आपको इतना पैसा दे देंगे। अब हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही हालत अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी थी, इतनी अच्छी नहीं थी। तो एक दूसरे को गिफ्ट तो देना है, लेकिन किस तरह से दे, पैसों के अलावा, पैसों के सिवाय तो दे नहीं जा सकते। और क्रिसमस तो मौका ही है एक तरह से सैक्रिफाइस करके भी दूसरे के साथ खुशी बांटने का। हस्बैंड और वाइफ जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हमारी जो प्यारी चीज़ है भले उनको भी अगर बेचना पड़े, लेकिन अगर इस साल तो हमें एक दूसरे को गिफ्ट देना है। अब दोनों नहीं जानते हैं कि एक दूसरे के मन में क्या है, सिर्फ दोनों जानते हैं कि मेरी बेपनाह मोहब्बत में मेरी हस्बैंड कह रहा है कि मेरी बीवी को मुझे तोहफा देना, और बीवी सोच रही है कि मैं हस्बैंड को तोहफा दूंगी। तो बीवी उसके बाल कटा देती है और किसी को जो खरीदना चाहते हैं उसको बेच देती है कुछ $20-30 में, और अपने हस्बैंड के लिए चेन खरीदती है एक चमचमाती हुई, जो उसके प्यारे गोल्डन वॉच के साथ जुड़ेगी, जो कि मिसिंग थी। और वो हमेशा चाहता था कि मुझे वो चेन अच्छे से मिल जाए, तो उसके लिए वो चेन खरीदती है। और यहाँ पर हस्बैंड अपनी वॉच बेच देता है, ताकि जो कॉम्स और जो भी सामान जो उसके वाइफ के लंबे बालों के लिए ज़रूरी होता है, वो कैसे बहुत सारी कंघियाँ या बहुत सारे एक्सेसरीज जो बालों में लगते हैं, वो कभी खरीद नहीं पाती थी। और वो हमेशा सोचती थी कि मेरे पास होने चाहिए, मेरे इतने लंबे बाल तो है, लेकिन मुझे संवारने के लिए कोई चीज़ें नहीं है। तो हस्बैंड ने सोचा कि उसको मैं वो सारी चीज़ें दे दूँगा। और जब क्रिसमस का दिन आया, दोनों एक दूसरे के सामने आए, तो बीवी को तो पता नहीं था कि उसकी वॉच है कि नहीं है, बट हस्बैंड ने तो सामने देखा तो वो परेशान रह गया। नहीं बोल, आपने क्या कर लिया अपने बालों के साथ? तो उसने बोला कि मैंने अपने बाल कम कर लिए। तो उसने पर क्यों? बस ऐसे ही, नहीं सच बात बोली। तब उसको पता पड़ता है कि उसकी बीवी ने उसके प्यारे प्यारे जो उन्होंने बचपन से बढ़ाए हुए बाल हैं, वो बाल
हम मुझे गिफ्ट देने के लिए मिली। और वो हस्बैंड ने सोचने लगा कि क्या मैं हंसूं या मैं रोऊं, क्योंकि मेरी सबसे प्यारी चीज़ जिसके साथ ये एक्सेसरी जुड़ेगी, जो उसकी वाइफ ने लाई है, जो चेन, गोल्डन चेन, वो तो मैंने बेच दी है कि इसके बालों की चीज़ों के लिए मैं पैसा जमा कर लूँ। तो उसने वो बेच दी, मतलब बाल तो दे दिए और मैं लेके आया हूँ। आप उसका कोई मतलब नहीं है। और वो जो मेरे लिए से इतना सब, मतलब सब कुछ त्याग करके वो जो चीज़ मेरे लिए लेके आई है वो मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी घड़ी बेच दी। पर इस कहानी में एक बात बड़ी अच्छी है कि वो बीवी कहती है कि ठीक है ना, कोई बात नहीं है, तुम क्यों इतना सोचते हो, मेरे बाल तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, तो तुम ये ले लो। और वो सोचता है कि अरे मेरे पास तो वो घड़ी है ही नहीं, आज तुम जिस चीज़ के लिए वो चेन लेके आई हो वो चीज़ ही मेरे पास नहीं है। तो ये बड़ी एक तरह से इतनी प्यारी कहानी है, एक दूसरे के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान कर कर गिफ्ट देने की क्रिसमस की कहानी है। लेकिन दूसरी जगह पर एक थोड़ा सैडनेस है इसमें कि जिस चीज़ के लिए, मतलब जिस खुशी के लिए उन्होंने एक दूसरे के लिए अपना त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, वो चीज़ तो रही नहीं। लेकिन मैं इस कहानी में बड़ी पॉजिटिविटी ढूंढता हूँ कि उनका एक दूसरे के लिए प्यार तो इसमें पनपता हुआ तो नज़र आता है। इतने सालों के बाद उनकी शादी में जो प्यार उन्होंने तभी भी कायम रखा था वो तो समझ में आता है, वो तो दिखाई देता है। और क्रिसमस के मौके पर एक दूसरे के लिए सब कुछ निछावर करने की जो उनकी मनोकामना थी, उनकी जो इच्छा थी, जो एटीट्यूड था, वो तो किसी चीज़ से कंपेयर नहीं होता। तो मेरे लिए, मैं दोनों को तहे दिल से सलाम करता हूँ, कहानी के पात्रों को और राइटर को भी, जो भी हो, शायद वो हेनरी कुछ सा नाम है। तो सोचा मैंने आपके साथ ये क्रिसमस की कहानी शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस कहानी से जुड़ा हुआ एक रोमांटिक गाना मैं फिल्म से चुनना चाहता हूं, हिंदी फिल्म से। कोशिश करते इसे जोड़ने के लिए। थैंक यू। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई नई कहानियाँ, जो हमारा मकसद है स्प्रेडिंग गुडनेस, वो उसे हेल्प हो सके, उसे आगे हम बढ़ा सके एज अ कम्युनिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। एंड अभी हम गाना सुनते हैं, आइए। Hi friends. हेलो फ्रेंड्स, मेरी क्रिसमस एंड इन एडवांस अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नैनों की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर रकम। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। देख के तेरी सूरत मिट जाती है एक ही पल में जीवन की हर धड़कन। सपनों की तुम मूरत, तुमको पाकर सफल हुआ है मेरा ये जीवन। सपनों की तुम मूरत। ओ चमकी मेरी किस्मत की रेखा इन नैनों के काजल में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। अमेजिंग, लवली फीलिंग, रोमांटिक फीलिंग। सारे कपल्स
को सुनना चाहिए गाना और महसूस करना चाहिए सब मेरी बात। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई आएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। हम और पास आएंगे, हमें और पास कोई आएगा। दुनिया को नजर आएंगे हम जब जब वो मुस्काएगा। आई ऐसी बेला, एक पल को भी मुझे अकेला छोड़ न देना तुम। आई ऐसी बेला, पास रहना मत जाना दुनिया के हंस में। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। तेरे नैनों की नई अदा हम देखा करेंगे पल पल में। थैंक यू। Thank you. Merry Christmas. Spreading joy, spreading happiness, even if it's cost us. And that is all. To me, Christmas is all about. So let's spread goodness in this Christmas and keep doing that. Always. Thank you.